अब आइए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं राजधानी के बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि महाविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद हैं। युवराज समंत। Ladies and gentlemen, I want to have your attention, please. Recipients of merit certificate for the top 3 positions of the very first batch of our university is secured by girls. Feel you so proud to announce their names. Diksha Goyal. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे इन छात्रों को मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान कर अपना आशीर्वाद दें। दीक्षा गोयल, इशिता साबू, प्राची शर्मा, धन्यवाद महोदय। अपार हर्ष का विषय है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि हैं। विकास एवं प्रगति के पर्याय जननायक के रूप में विख्यात श्री गहलोत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत के समर्थ संवाहक हैं। जब बात जननायक की हो तो अपने आप में इनकी मौजूदगी कार्यक्रम को गरिमामय बनाती है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कोरोना काल के संकट से राज्य को उभारा है वह काबिले तारीफ है। कोरोना संकट में राजस्थान प्रदेश प्रबंधन में पूरे देश में सिरमौर रहा। गरीबों को राहत पैकेज दिए, खाने के लिए अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की। अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन के लिए सौगात की तरह साबित हुई। आम जन के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को लागू करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जनता को राहत प्रदान की। अनुप्रति कोचिंग योजना, राजस्थान डॉक्टर अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना नौजवानों को संबल देती है। यह सभी कार्य आपके संवेदनशील होने का प्रमाण भी है। आपकी उपस्थिति हमें भविष्य में और मेहनत से काम करने की प्रेरणा देती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि हमें अपने संबोधन से अनुग्रहित करें। परम श्रद्धेय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप जी, डीन डॉक्टर जीएस राजपुरोहित जी, रजिस्ट्रार श्री अयूब खान साहब, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सभी सदस्यगण, बोर्ड ऑफ काउंसिल के सभी सदस्यगण, हमारे सदस्य व विधायक गोपाल मीणा जी, आलोक बेनीवाल जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के उपस्थित कुलपतिगण, रजिस्ट्रारगण, डिग्री जितने हासिल किए तमाम हमारे विद्यार्थीगण, उनके बधाई के साथ में, और तमाम उपस्थित अन्य अतिथिगण, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित हो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जिसका सपना हम लोगों ने 10 साल पहले देखा था। विधि विश्वविद्यालय एक्ट बन गया और अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्थिति बनी कि सरकार बदल गई हमारी। पता नहीं किन कारणों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय भी और हृदय जोशी विश्वविद्यालय पत्रकारिता का दोनों विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने सुना
कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी विश्वविद्यालय बनने के बाद में आज तक बंद नहीं हुआ। पहली बार ऐसी घटना हुई, किन कानून से हुई वो मुझे न मालूम, और वही डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का हो। और हरदीप जोशी, मुझे बहुत दुख हो रहा था। आप सबके आशीर्वाद से मुझे दोबारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि महाविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत करी है। करीब 38 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। एक से एक बढ़ के पर्सनैलिटी देखी मैंने, अभी कॉन्फिडेंस देखा इनके चेहरों पर, खुशियां देखी, उत्साह देखा। लगता है कि इन सब का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। सबको आशीर्वाद मिला है हमारे बहुत ही सम्मानित राज्यपाल महोदय का, जिनका अपना बहुत लंबा राजनीतिक जीवन तो रहा ही रहा है। तो राज्यपाल के रूप में भी वो लगातार प्रदेशवासियों की चिंता करते रहते हैं, प्रदेश की चिंता करते रहते हैं। देव स्वरूप जी का सिलेक्शन अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल से आज स्थिति नहीं आती। मैं इनको नहीं जानता था, राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, कैसे बने मुझे नहीं मालूम, मेरी सिफारिश भी नहीं थी। एक तो मेरी सिफारिश हो बन जाए, मैं तारीफ करूं, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इनको जानता नहीं था, पर ये वाइस चांसलर बनने के बाद आए और जिस रूप में इन्होंने फैसले किए, वहां पर लंबे अरसे थे जो अटके हुए मामले थे टीचर्स के, उनको हल किया। मैंने सुना हाईकोर्ट के अंदर भी खुद जाके खड़े हो गए पैरवी करने के लिए। और जो सैकड़ों टीचर्स थे उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ था, उन सब की जिंदगी बना दी। ये सब फैसले, ये सब इनकी जो कार्यप्रणाली थी, उसने मुझे प्रभावित किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो सर्च कमेटी बनती है वैसे तो वीसी बनाने के लिए, और पहला यूनिवर्सिटी बनता है तो सरकार उसका फैसला कर देती है। पर ये डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनी है, इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किए और आखिर में नजर गई इनके ऊपर गई, मेरी नजर इनके ऊपर गई। यूजीसी का अनुभव काम आ रहा है, आपने देखा अभी। ये कोई कम बात नहीं, कम समय के अंदर जो फैसले हुए हैं। आप बताइए, 2 मार्च को इन्होंने काम प्रारंभ किया, 26 फरवरी को अधिनियम बना। पर जो फैसले हुए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूजीसी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, 80 जो कॉलेज बने हैं उनकी संबंधिता, 15,000 छात्रों का नामांकन कर उनकी परीक्षाओं का आयोजन करना, और उत्तर पुस्तिकाओं ऑनलाइन स्क्रीन मूल्यांकन करना, एक नया प्रयोग किया गया। ये प्रेरणा तो मैं समझता हूँ सबको लेनी चाहिए, अन्य विश्वविद्यालय को लेनी चाहिए। LLM का 1 वर्षीय पाठ्यक्रम भी प्रारंभ कर दिया, और प्रथम बैच को उपाधियां आज माननीय राज्यपाल महोदय ने दी है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और एकेडमिक काउंसिल का गठन, नियमित बैठकें करना, और भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों के जो अध्ययनरत छात्र हैं कॉलेजेस के, उनके पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाना जिससे कि बेहतर पाठ्यक्रम बन सके। बहुत सारी बातें। कहने का तात्पर्य मेरा यही है, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मैं अब क्या कहूँ, आप सब जानते हैं, क्योंकि समय की सीमा भी है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जब बांग्लादेश आजाद हुआ था। अभी उस प्रोग्राम में हम लोग जाना है, राज्यपाल महोदय की सीमाएं हैं समय की, और मुख्य उद्बोधन तो हमें उनका सुनना है दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य के अंदर। मैं खाली इतने कहना चाहूँगा कि अम्बेडकर का नाम हो,
संविधान के निर्माता थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके नाम और विधि की बात हो। कितना अच्छा लगा जब संविधान का अभी स्वरूप पढ़ा गया, मूल भावना पढ़ी गई राज्यपाल महोदय द्वारा। अगर मैं कहूँ कि एक एक शब्द जो है हम लोग पढ़ते हैं, गाते भी हैं, चाहे जनगण मन की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, हम शपथ लेते हैं एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो कितने लोग उस पर चलते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे तो इतना गर्व होता है जब राज्यपाल महोदय ने परंपरा शुरू करी हर जगह, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि वास्तव में ये हम सबको रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप सबने शपथ ले रखी है। एक एक शब्द देखेंगे उनका, अगर आप एक एक शब्द देखेंगे मूल भावना का, कर्तव्य का, उसके बाद में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, चौमुखी विकास करेगा, गरीबी अमीरी का भेद मिटेगा, वर्ग भेद मिटेगा, जातिवाद मिटेगा, धर्म के नाम पे राजनीति होती है वो समाप्त हो जाएगी। सत्य इस संविधान की मूल भावना में और कर्तव्य से बता जाती है। उसका पालन नहीं करते हैं तब जाकर के राइट लेफ्ट होता है और समस्या खड़ी होती है, उसको निपटाने के अंदर फिर समय बर्बाद होता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे खुशी है जो सपना मैंने देखा था डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का विश्वविद्यालय का, वो सपना आखिर में पूरा हुआ। और मुझे लगता है कि ऐसे सपनों को पूरा करने के लिए प्रदेश की जनता ने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। कोई कारण नहीं है कि मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना, जाति पाति के हिसाब से बन नहीं पाता हूं। मेरी जाति का एक आदमी है एमएलए, एक एमएलए, वो मैं खुद ही हूं। अब बताइए आप, अगर छत्तीस कौम मुझे प्यार नहीं करते, विश्वास नहीं करते प्रदेशवासी, तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर दो बातें करने की स्थिति पर नहीं होता। इसलिए मुझे खुशी है कि आज का समारोह विशेष पहचान रखता है। और मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है कि देव स्वरूप जी का जो मैंने संरक्षण किया है उसका श्रेय तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी। ये तो हमारे यूजीसी में थे, चले गए थे यहाँ से, ऐसी स्थिति बन गई थी, मैं इनको वापस लेके आया वो रिक्वेस्ट करके। आप समझ सकते, कई हमारे साथियों ने मना कर दिए बनने से, आपका आश्चर्य होगा और मुझे भी आश्चर्य होता है। कोई वाइस चांसलर पद का ऑफर दो, कोई मना कर दे, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। वो सब अनुभव मेरे पास है, वो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता। ये बन के खाली बने नहीं हैं, ये कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये मिशन के रूप में विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। कोटिश आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन से हम धन्य हुए। हमें विश्वास है कि आपके मूल्यवान विचार न केवल हमें ओजस्वित करेंगे, भविष्य में हमारा पद भी आलोकित करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का ये सौभाग्य है कि राजस्थान के राज्यपाल एवं हमारे कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी प्रथम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। ज्ञान एवं गरिमा की सिंधु आपके आकाश धर्मा व्यक्तित्व के लिए ही मानो कहा गया है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो ये संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। जनता से सीधे जुड़ने के आपके प्रयास आपकी सज्जनता, उदारता और दानशीलता को दर्शाती है। ऐसे उदार मना कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि अध्यक्षीय उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें।
सभी को नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के इस प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी, कुलपति श्री देवस्वरूप जी, प्रबंध मंडल एवं शैक्षणिक परिषद के सदस्यगण, उपस्थित अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, गणमान्य जन, मीडिया के मेरे साथियों, छायाकार बंधुओं और प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के इस प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह प्रथम दीक्षांत समारोह है। 38 लोगों को LLM की उपाधि प्रदान की गई है। मैं समझता हूं ये शुरुआत निरंतर बढ़ोतरी की तरफ आगे चलती जाए और बाद में जैसा इन्होंने हमारे कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि आगे चलकर 30,000 तक के लोग, 80,000 तक जाएगी सर संख्या, 80,000 तक। ये एक विजन है, कल्पना है, उसको चरितार्थ करने की प्रबल इच्छा है और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये बात कही है कि देवस्वरूप जी, कुलपति महोदय मिशन के रूप में इस विश्वविद्यालय को लेकर कार्य कर रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय आगे बढ़ता जाएगा। दीक्षांत समारोह दीक्षांत अध्ययन काल के संपन्न होने का अवसर नहीं है। यह शिक्षा पूरी होने का नहीं, बल्कि अर्जित शिक्षा से जीवन की नई शुरुआत का पर्व है। मैं इस पर्व पर डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चाहता हूं जो शिक्षा आपने विश्वविद्यालय में प्राप्त की है उसका समुचित उपयोग राष्ट्र और समाज के उन्नति में आप करें। प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। बड़े बड़े जो गुरुकुल होते थे वह एक प्रकार से आज के विश्वविद्यालय की ही तरह होते थे। एक एक गुरुकुल में हजारों की संख्या में लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। बताते हैं दुर्वासा ऋषि, उनके जो शिष्यगण थे जो उनके गुरुकुल में थे, 10,000 शिष्यों का, विद्यार्थियों का वो चलता हुआ विश्वविद्यालय था। अद्भुत था। वह एक प्रकार से आज के विश्वविद्यालय की तरह होते। महर्षि च्यवन, संदीपिनी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, आज के गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध रहे। यहां किसी एक विषय में नहीं, विद्यार्थियों को जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों का ज्ञान गुरु प्रदान करते थे। बाद में हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व भर में अपने ज्ञान के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रहे। यहां शिक्षा प्राप्त करने सुदूर देशों से विद्यार्थी आया करते थे। शिक्षा मानव जीवन के लिए ज्ञान की वह कुंजी है जो संसार के समस्त बंद दरवाजों को खोलती है। इसलिए मैं निरंतर यह भी कहता हूं कि शिक्षा जीवन के लिए आलोक पथ है। इस पथ से हम तमाम विसंगतियों और विडंबनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। अभी कुछ समय पहले ही मैं प्रसिद्ध गांधीवादी शोधकर्ता डॉक्टर धर्मपाल की लिखी एक पुस्तक पढ़ रहा था। इसमें उन्होंने गांधी जी द्वारा भारतीय शिक्षा को लेकर रखे गए विचारों के आलोक में अंग्रेजी दौर और उससे पूर्व के शिक्षा से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को न केवल औद्योगिक बल्कि साहित्यिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी खोखला बनाया है। मैं मानता हूं कि आजादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी देश में शिक्षा भारतीय संस्कृति और दर्शन के साथ जीवन मूल्यों की उदात्त परंपराओं से इसलिए जुड़ पाई है कि भारतीय संविधान से जुड़े आलोक का उसमें सीधे तौर पर समावेश हम नहीं कर पाए। देश में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें भारतीय जीवन मूल्यों
और संस्कृत से जुड़े ज्ञान को स्कूली और उच्च शिक्षा में जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल की गई है। नई शिक्षा नीति के आलोक में संविधान के हमारे जीवन मूल्यों को जोड़ते विश्वविद्यालयों को ऐसे पाठ्यक्रम निर्मित करने पर ध्यान देना चाहिए जिनसे समानता की हमारी सोच को व्यापक स्तर पर प्रसार किया जा सके। महात्मा गांधी सदा एक बात कहा करते थे कि अधिकारों के हिमालय से ही कर्तव्यों की गंगा जीवन में बहा करती है। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो मूलभूत कर्तव्य भी प्रदान किए हैं, जिसका अभी मैंने पाठन कराया है। उनके प्रति भी हम सभी को सजग रहने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का आलोक पुंज है। हमने राजस्थान में विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना की पहल की है। अभी इस विश्वविद्यालय में चूंकि जमीन नहीं मिली है, इसलिए नई शुरुआत हो पाएगी। इसके पीछे की मंशा यही है कि इसके जरिए हमारी नई पीढ़ी संविधान की उदात्त दृष्टि और आदर्शों से जुड़ सके। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही उचित ही कहा है, वो समीचीन भी है कि संविधान की प्रस्तावना अगर एक एक शब्द को आप पढ़ें तो शब्द नहीं हो तो मंत्र है। एक एक शब्द संविधान के मूल भावना को प्रकट करने में सक्षम है और इसके ऊपर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। विधि विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कराई जाती है। मैं चाहता हूं यह विश्वविद्यालय भारतीय संविधान के आलोक में इस तरह की शिक्षा भविष्य में प्रदान करे जिससे देश को कुशल कानून विज्ञ, अधिवक्ता, न्यायविद और संविधान मर्मज्ञ मिल सके। निश्चित ही इसके लिए यहां पर कानून की सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ऐसी शिक्षा पद्धति का आपको विकास करने की जरूरत है जिससे विद्यार्थी भारतीय संविधान के आलोक में देश में भाईचारे, समानता, संप्रभुता, उन्होंने ब्रिटिश अदालतों में आमजन को परेशान करने वाले कानूनों के खिलाफ जम के पैरवी की। आजादी आंदोलन में अधिवक्ता के रूप में राष्ट्रीय नेताओं की जो भूमिका रही है उसके बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी करवाई जानी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि विधि पाठ्यक्रम में राष्ट्र चेतना से जुड़े मुद्दों को भी जोड़ा जाए। राष्ट्र चेतना से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उसको भी इस पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही ज्ञानवर्धक होगा। यह विश्वविद्यालय जिनके नाम से स्थापित है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े विधिवेत्ता भी रहे। अंबेडकर ने अपने अध्ययन का बहुत सारा समय देश दुनिया के कानूनों को जानने और समझने में व्यतीत किया था। नवीन और प्राचीन कानूनों की उन्हें गहरी समझ थी। 1933 में अंबेडकर बॉम्बे विश्वविद्यालय के कानून और कला विभाग में एक अध्येता के तौर पर नियुक्त हुए और बाद में 1935 को उनकी नियुक्ति महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर की गई। यहां पर वे न्याय शास्त्र पढ़ाते थे। आजादी आंदोलन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्र भारत के वो प्रथम कानून मंत्री चुने गए। कानून मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने सदियों तक गुलाम रहे भारत के वंचित वर्गों के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता के स्थायित्व, ऊंच नीच का भेद मिटाकर समानता स्थापित करने वाले कानून पारित करवाए। 29 अगस्त 1947 को वे संविधान लिखने वाली प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। मैं यह मानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सच्चे पोषक थे। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के साथ भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों पर ही सदा जोर दिया। बॉम्बे विधानसभा में वर्ष 1938 में उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि समस्त लोग पहले भारतीय हों और अंततः भारतीय हों
तथा भारती के सिवाय और कुछ भी न होना। तो उसमें उन्होंने अपने भाषण में कहा। हम सभी को भी इस बात को सदा याद रखना है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं। सबसे पहले हमारा संविधान है और उसके बाद हमारी कोई व्यक्तिगत पहचान है। मैं चाहता हूं भारत में जो असमानताएं अभी भी विद्यमान है, सार्वजनिक रूप से लैंगिक भेदभाव जो होता है, उसके विरुद्ध यहां अध्ययन प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सदा खड़े रहे। महिलाओं के अभी प्रियम्बल में आपने पढ़ा है कि जो अपने मूल कर्तव्य में आपने सुना होगा, ये जो उन सारे चीजों को हम किनारे रखें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा महिलाओं के अधिकारों के लिए, वंचितों के अधिकार के लिए और तेजी से बढ़ते यौन अपराधों के विरुद्ध कार्य करने के लिए वित्त सेवा की सबसे अधिक जरूरत रहती है। इसलिए वित्त शिक्षा को मैं पूरी तरह समाज से सीधे तौर पर जुड़ी शिक्षा मानता हूं। लिंग, जात, समुदाय में परंपरागत असमानता के बंधन से मुक्ति कैसे मिले, इसको ध्यान में रखते हुए यहां कानून की शिक्षा व्यवहारिक रूप में कैसे दी जा सकती है, इस पर सभी को मिलकर विचार करना चाहिए। विश्वविद्यालय से औपचारिक शिक्षा की प्रतीकात्मक समाप्ति भले ही याद हो रही है, किंतु विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन की असली परीक्षा अब प्रारंभ होगी। विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। भावी जीवन में उसका नहीं सही एवं सार्थक उपयोग करने का अब समय आ गया है। नई शुरुआत के लिए